Good morning. Myself Vishal Matani. Today we discuss about the paper KVPI 2014. So let's start with first question. So question number first is, let R be a root of the equation x square plus 2x plus 6 equals to 0. Then find the value of R plus 2, R plus 3, R plus 4, R plus 5. तो हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है r प्लस 2, r प्लस 3, r प्लस 4, r प्लस 5। तो इक्वेशन जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो r इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि r इसका रूट है, दैट इज ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है अपने पास कि 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 में हम x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, r। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो होगी आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है वो है r प्लस 2, r प्लस 3, r प्लस 4, r प्लस 5। दैट इज हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दैट्स वाई वी आर सेटिस्फाइंग दिस रूट विद दिस इक्वेशन। अब हम देखते हैं जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, वो हमारी एक्सप्रेशन है r प्लस 2, r प्लस 3, r प्लस 4, r प्लस 5। हम इसको क्यों नहीं सोल्व कर रहे हैं, अगर हम इसको सोल्व करते तो हम देखते हैं कि जो हमारा d है वो हमारा d आएगा लेस देन 0। जो d होता है हमारे पास होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे, d है हमारे पास 2, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6। तो जो ये हमारे पास आएगा वो है -20 विच इज लेस देन 0। तो इसलिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें इमेजिनरी रूट मिलेंगे, पर हमें इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें जो एक्सप्रेशन गिवन जो हमें फाइंड आउट करना है उसको ही हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, रीअरेंज करते हैं ताकि हम इसको आराम से सोल्व कर सकें। तो हम इन दोनों को देखते हैं, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस 5r प्लस 6। तो ये मिलता है हमें ऐसे। और अगर हम इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस 9r प्लस 20। ओके, देन हम थोड़ा आगे प्रोसीड करें तो हम देखते हैं हमारे पास जो गिवन है ये आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 इक्वल टू 0 हमारे पास गिवन है। अगर हम इसका यूज करते हैं तो हम अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 और 3r को हम अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये रहेगा, और इसको भी हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इस 2r प्लस 6 और हमारे पास क्या बचेगा, 2r, 9 में से 2r हमने अलग कर लिया तो दैट इज 7r, और 6 20 में से अलग कर दिया दैट इज 14। तो हम देख सकते हैं ये जो चीज़ है वो एज इट इज है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो हम यहाँ इसको जगह पुट कर सकते हैं 0 प्लस 3r, और यहाँ भी हम इसको देखें, इसको भी हम लिख सकते हैं 0 प्लस 7r प्लस 14। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारे पास मिलता है 7r, 3r मल्टीप्लाइड बाय 7r प्लस 14। अब हम देखें, अगर हम इसको अंदर और मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ 7 और यहाँ पे 14 है, तो 7 कॉमन आ सकता है। इस ये हो जाएगा हमारा 21 r इंटू आर प्लस 2। अगर हम इस r को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2r। ये जस्ट अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट से हमारे पास क्या होगा, हम वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये जो हमारा वेरिएबल है इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ 21 r प्लस 2r, यहाँ से देखूँ मैं r प्लस 2r को, अगर मैं यहाँ से r प्लस 2r को देखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2r इक्वल्स टू -6। इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ -6, और अगर मैं
21 इंटू -6 करता हूँ तो मुझे मिलेगा 126। अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, ये ऑप्शन में है, आंसर इज -126। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट R be the set of all real numbers and let f be a function R to R। एक फंक्शन है f जो डिफाइन है हमारा R to R में, such that fx plus x plus 1/2 into f1 minus x equals to 1 for all। जो x है वो x किसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू R, रियल नंबर्स को। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है हमें 2f0 प्लस 3f1। तो इसका फाइंड आउट करने के लिए हमें f0 चाहिए और f1 भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज fx प्लस x प्लस 1/2 इंटू f1 माइनस x इक्वल्स टू 1। तो हम सबसे पहले f0 चाहिए, तो हम ऑब्वियस सी बात है x की जगह क्या पुट करेंगे, 0। एट x इक्वल्स टू 0 वी गेट f0 प्लस, हम इस एक्सप्रेशन में x की जगह रिप्लेस करेंगे 0, दैट इज 0 प्लस 1/2 एंड f1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। अब हम देखते हैं f0, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 1/2 f1 इक्वल्स टू 1, और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2f0 प्लस f1 इक्वल्स टू 2। इसको हम देते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद हमें सोल्व करना है, हमें अब f1 भी चाहिए। f1 भी गिवन है कि इसमें f1 भी निकालना है, तो हम x की जगह, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसे अगर हम देखें तो ये दो वेरिएबल हो गए हमारे पास, दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। अगर x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं गिवन एक्सप्रेशन में, तो हमारे हमको मिलेगा f1 प्लस 1 प्लस 1/2 f1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, दैट इज 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, 1 minus 1 that is 0, so we get f1 plus 3/2 f0 equals to 1। नेक्स्ट हम अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, दैट इज 2f1 प्लस 3f0 इक्वल्स टू 2। इसको भी हम इक्वेशन देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखें, अगर ये हम इसको वेरिएबल मान के चलें, तो सपोज हम लेट f0 इक्वल्स टू x सपोज कर लेते हैं और f1 को हम y मान लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। तो अगर हम f0 और f1 को x और y से रिप्लेस करें इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी 2x प्लस y इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 3 और लाइक दिस। सेकेंड इक्वेशन में अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलेगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वेशन 4। अब हमें इक्वेशन सोल्व करनी है, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो फर्स्ट मेथड हम क्या यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम सेम बनाएंगे, कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो कोफिशिएंट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाले मेथड से सोल्व करेंगे। तो हम देखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इक्वेशन को, तो वी गेट 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, दैट इज इक्वेशन 5। इसको अगर हम सोल्व करें तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, दैट इज 3x माइनस 4y माइनस x, ये तो हमारा हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ आएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 2। x मिल गया हमें, y कैसे निकाल सकते हैं, x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा y। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 2, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल्स टू 2। सो y विल बी 2 minus 4, that is -2, y will be -2, like this।
x इक्वल्स टू 2, वी गेट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -2। दैट मीन्स f0 अगर मैं बोलूँ तो उसकी वैल्यू है 2, और अगर f1 बोलूँ तो उसकी वैल्यू है -2। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ऊपर देखें 2f0 प्लस 3f1, 2f0 और 3f1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2f0 प्लस 3f1, तो अगर हम वैल्यू पुट करें इस वाली एक्सप्रेशन में, इट इज 2 3 इंटू -2, तो हम क्या मिलेगा हमें 4 -6, दैट इज -2, तो वी गेट -2। कैन वी चेक? यस, आंसर इज सी, ऑप्शन अवेलेबल -2। okay, in this way we can solve the question very easily if we follow the step by step method, then we can solve easily। next question देखते हैं हम। next is sum of all positive integers n for which, तो एक्सप्रेशन है हमारी, तो जो हमारी एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन, वो है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 2n पावर क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सॉन n स्क्वायर टिल n स्क्वायर। तो ये हमारी गिवन एक्सप्रेशन है, इज आल्सो एन इंटीजर। तो हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है कि n की वो सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये गिवन एक्सप्रेशन इंटीजर हो। उसके बाद हमें उन n वैल्यूज का, n की उन वैल्यूज को हमें सम करना है। तो हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ताकि हमें पता लगे कि n की कौन कौन सी वैल्यू इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो फर्स्ट वी कैन सी दैट इज द सम ऑफ cube of natural numbers, and in denominator it is the sum of squares of natural numbers. So we know that the formula of sum of cube of natural numbers is होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी हमारे पास, वहाँ होता है n टर्म्स, बट यहाँ है हमारे पास 2n टर्म्स, तो हम n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 2n इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे है हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर, दैट इज इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। इसको अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये हमारा रिवर्स हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1। आगे अगर हम देखें इसको और सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर 2n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1। तो ये एक 2n प्लस 1 से ये 2n प्लस 1 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, n स्क्वायर से n कैंसिल, तो जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वो हो जाएगा n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 6 भी आ जाएगा हमारे पास, और नीचे आएगा हमारे पास n प्लस 1। अगर हम इससे देखें तो हमें इंटीजर्स के लिए अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि हमें इंटीजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं आगे। इसको मैं और मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ 12n स्क्वायर प्लस 6n अपॉन n प्लस 1, करेक्ट। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं ताकि हम इजीली पता लगा सकें कि हमें इंटीजर कौन कौन सी n की वैल्यूज पे इंटीजर होगा। तो इसको हम पहले इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं मॉडिफाई करके कैसे लिख रहा हूँ, 12 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 इंटू एन प्लस 1 प्लस 6। अगर हम देखें तो हमें वापस वही एक्सप्रेशन मिल जाएगा, 12 इंटू एन स्क्वायर दैट इज 12 एन स्क्वायर माइनस 12 प्लस 6n, 6n ये हो गया हमारा, प्लस 6 दैट इज 12, 6 प्लस 6 यहाँ से मिलेगा, 6 ये, तो ये होगा टोटल 12, और यहाँ से -12 वो हमारा कैंसिल हो जाएगा इजीली। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें
इंटीजर फॉर्म मिल जाए इसकी, सिंप्लीफाई फॉर्म और इंटीजर फॉर्म कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो इसको और मॉडिफाई करके अगर लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 12 इंटू एन प्लस वन एन माइनस वन प्लस 6 इंटू एन प्लस वन प्लस 6 अपॉन एन प्लस, करेक्ट। अगर इसको और देखूं मैं, अगर यहाँ से देखूं तो मेरे पास यहाँ से आ रहा है एन प्लस वन और एन प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ एन प्लस वन। मेरे पास रिमेनिंग जो रहेगा 12 इंटू एन माइनस वन प्लस 6, यहाँ आ जाएगा एन प्लस वन, और जो ये 6 है इसको भी मैं अलग कर लेता हूँ एन प्लस वन के साथ, राइट। अब मैं देखता हूँ कि ये एन प्लस वन से कैंसिल हो रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा मेरा वो होगा एन माइनस वन प्लस 6 प्लस 6 अपॉन एन प्लस वन। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन फॉर विच, तो जो ये एन है वो पॉजिटिव इंटीजर है हमारा। अगर मैं यहाँ एन देखूँ, यहाँ अगर मैं पॉजिटिव रखूंगा कोई भी एन की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ, तो ये हमेशा मुझे एक इंटीजर देगा, ऑलवेज गिव एन इंटीजर वैल्यू। तो मैं इसको बोल सकता हूँ आई, तो जो ये वाला पार्ट होगा मेरा वो हो जाएगा इंटीजर। अब मेरा ये वाला पार्ट है 6 अपॉन एन प्लस वन, मुझे यही पता करना है कि ये इंटीजर कब देगा मुझे, ये मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंप्लीफाई होके मेरे पास इतना सा रह गया है, तो इतना सा टर्म बचा है, बस इसी को ही मुझे चेक करना है कि ये इंटीजर होगा नहीं होगा। अब ये इंटीजर कब होगा, इसका मतलब क्या है 6 अपॉन एन प्लस वन, दैट इज एन 6 कब डिवाइड होगा, किस किस से डिवाइड होता है, तो 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं हमारे पास 2 3 एंड 6। तो अगर मेरा n प्लस वन अगर 2 हो जाता है और n प्लस वन मेरा 3 हो जाता है और n प्लस वन मेरा 6 हो जाता है, तो ये जो चीज़ है वो मेरी इंटीजर देगा। ये पार्ट मेरा क्या हो जाएगा इंटीजर, ये वाला पार्ट मुझे क्या देगा इंटीजर। तो यहाँ से देखूँ मैं तो n की वैल्यू मुझे मिलती है 1, यहाँ देखता हूँ n की वैल्यू मुझे मिलेगी 2, यहाँ देखता हूँ तो n की वैल्यू मुझे मिलेगी 5। तो इस तरीके से n की कितनी वैल्यू मिली मुझे 3 वैल्यूज जो इसको इंटीजर बना देगी। तो n की कौन कौन सी वैल्यू है जो इसको इंटीजर बनाएगी, वो है 1 2 एंड 5। अगर मैं इनका सम करता हूँ तो 1 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज 8। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे पास है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड फॉर विच इज गिवन एक्सप्रेशन इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गिवन यही है कि हमें n की वो वैल्यू निकालनी है, उनका सम निकालना है जिनके लिए ये एक्सप्रेशन हमारी इंटीजर दे। तो हम देख सकते हैं नीचे यहाँ पे ये हमको, ये तो इंटीजर है और ये इंटीजर कब होगा जब n की वैल्यू 1 2 और 5 होगी, और अगर मैं इनका सम करता हूँ तो मुझे मिलता है 8। सो आंसर विल बी 8। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट x and y be टू डिजिट नंबर्स, x and y दो 2 डिजिट के नंबर हैं हमारे पास, सच दैट y is obtained by reversing the digit of x। तो एक 2 डिजिट का नंबर है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सपोज x इज ए बी, तो अगर हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 10a प्लस बी, यूनिट ऑन 10 डिजिट, और y गिवन है हमें कि y इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ x, तो इसकी डिजिट को रिवर्स करना है, दैट इज बी ए बी बन जाएगा और बी ए बन जाएगा। तो इसको अगर एक्सपेंड फॉर्म में लिखें तो दैट इज 10b प्लस ए, तो ये हमारे पास x हो जाएगा, तो ये हमारे पास y हो जाएगा। सपोज दे ऑल्सो सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर, ये हमें गिवन है कि ये इसको भी सेटिस्फाई करता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर और सम इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर m। तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, x प्लस वाई प्लस एम। तो अगर ये इसको भी सेटिस्फाई करता है तो हम इसको भी फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सोल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे सोल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या गिवन है, स्क्वायर इज 1 10a प्लस बी होल स्क्वायर एंड वाई इज 10b प्लस ए। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो स्क्वायर खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज
100a² प्लस b² प्लस 20ab माइनस 100b² a² माइनस 20ab, 20ab से 20ab कैंसिल, 100a² एंड a²। अगर मैं इसमें से a² कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा 100 माइनस 1, और ऐसे ही अगर मैं b² कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस 100। और इसको अगर और सोल्व करते हैं नेक्स्ट, तो 99a², ये भी हो जाएगा 1 माइनस 99b²। और यहाँ से अगर मैं 99 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। बस हमें स्टेप बाय स्टेप वाइज प्रोसीड करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल सकता है हमें। तो 99 को लिख सकते हैं हम 11 इंटू 9, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी। और हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल है, m² पे, बट ये भी किसी स्क्वायर के इक्वल है, ये पूरा भी हमारा एक स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब ये पूरी एक्सप्रेशन हमें एक स्क्वायर देनी चाहिए। अब इसको हम सोल्व करें तो हमें एक स्क्वायर मिलना चाहिए। तो 9 तो 3 का स्क्वायर है 11। अब ये 11 एक प्राइम नंबर है, अगर हमें 11 और एक और 11 मिल जाता है तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या पॉसिबल केसेस ले सकते हैं, या तो हमारा a प्लस बी क्या होना चाहिए, हमारा 11 हो, और a माइनस बी 1 हो, क्योंकि जो बची हुई चीज है हमारे पास अननोन, वो हमारा स्क्वायर बनाने के लिए हमें 11 चाहिए एक, तो ये 11 के इक्वल हो ये पूरा, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी को 11। तो 11 का फैक्टर हम क्या बोल सकते हैं, 11 इंटू 1, तो a प्लस बी 11 होगा और a माइनस बी 1 होगा। अगर इसको हम सोल्व करते हैं, कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 12 और a इक्वल्स टू 6, a 6 आ गया तो b हमारे पास कितना आएगा, b हो जाएगा हमारा 5। इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं b की, वो हमारे पास आई है a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 5। तो जो हमारा नंबर हो जाएगा, वो नंबर होगा हमारे पास 65, y हो जाएगा 56। अब हम m की बात करते हैं, m कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो m² है एक स्क्वायर नंबर है, और ये स्क्वायर कब बन रहा है, ये नंबर स्क्वायर कब बनेगा, ये 11 हो गया, और इसको भी हम बोल चुके हैं कि ये हमारा a माइनस बी a प्लस बी 11 हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है, और 9 तो हमें गिवन है। अगर मैं m की बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ 11 टू 3, दैट इज m इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 33। तो यहाँ से अगर हम देखें 11 इंटू 9, ए माइनस बी ए प्लस बी को हम 11 अज्यूम कर चुके हैं ताकि ये सेटिस्फाई करे। m हमारा क्या मिला, 11 इंटू 11 प्लस 9। हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस m। x की वैल्यू है हमारे पास 65, y इज 56, m इज 33। इनको अब अगर हम ऐड करते हैं 154, हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं ये हमारा ऑप्शन अवेलेबल है नहीं है, यस, ऑप्शन बी इज आंसर विल बी 154। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट px इक्वल्स टू x² माइनस a। एक हमारा पोलिनोमियल गिवन है, px इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस a। एक दूसरा पोलिनोमियल है qx इक्वल्स टू x² माइनस 3x प्लस b, where a b are positive integers। हमें आगे नेक्स्ट क्या गिवन है, सपोज HCF ऑफ px एंड qx गिवन है, HCF ऑफ px qx इक्वल्स टू x माइनस 1। HCF गिवन है, दैट इज, इसका मतलब है कि ये जो x माइनस 1 है ये इन दोनों का फैक्टर है, गिवन पॉलिनोमियल px और qx का एक फैक्टर है। और गिवन है हमें kx इक्वल्स टू 1, kx इज 1, और kx हमें और क्या गिवन है, kx इक्वल्स टू LCM ऑफ px qx। तो kx एक पोलिनोमियल है, वो क्या है, LCM है px और qx का। LCM मतलब कि इनका एक मल्टीपल है px इन qx का। तो हम देखें, इफ द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ kx, कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ kx इज 1। kx जो हमें एक पोलिनोमियल मिलेगा LCM ऑफ px और qx से, उसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 1 है।
ये हमें क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो हम देखते हैं कि x माइनस वन इसका एक फैक्टर है पी एक्स एंड क्यू एक्स का। तो अगर इस चीज को यूज करें, x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो बाय फैक्टर थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू वन पर हमारा पी एक्स क्या होगा, जीरो, बाय फैक्टर थ्योरम। तो पी एक्स क्या हमारे पास क्या गिवन है, पी एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो P1 पे हमें जीरो बाय फैक्टर अगर हम बोल सकते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू वन पर पी एक्स हमारा जीरो हो जाएगा। तो P1 दैट इज हमें x की जगह क्या रिप्लेस करना है, वन। तो अगर हम इसको x की जगह वन, x को वन से रिप्लेस करते हैं तो हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस 5 इंटू वन प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। ये हो जाएगा वन माइनस 5 प्लस ए इक्वल्स टू जीरो, दैट इज ए इक्वल्स टू, इस तरीके से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ऐसे ही x माइनस वन पी एक्स और क्यू एक्स दोनों का फैक्टर है, क्योंकि तो इनका HCF है। इसका मतलब x माइनस वन पी एक्स एंड क्यू एक्स दोनों का फैक्टर है। इसका मतलब ये क्यू एक्स का भी फैक्टर है, क्यू एक्स का फैक्टर है। तो बाय फैक्टर थ्योरम Q1 x इक्वल्स टू वन पर Q1 भी क्या होगा, जीरो होगा। और QX हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस बी। एक्स इक्वल्स टू वन पर हम इसको जीरो पुट करेंगे। एक्स इक्वल्स टू वन का मतलब है एक्स की जगह वन रिप्लेस करेंगे, तो वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, दैट इज बी इक्वल्स टू टू। इस तरीके से ए और बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ए इक्वल्स टू हमें मिला है फोर और बी इज टू। ए इज फोर, बी फाइंड आउट क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ प्लस के एक्स। तो ए और बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से हम पी एक्स बोल सकते हैं, हमारा पी एक्स क्या होगा, हमारा पी एक्स होगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। और क्यू एक्स हमारा क्या होगा, क्योंकि हम ए और बी की वैल्यू निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस, तो ये हमारे पास दोनों पोलिनोमियल मिल चुके हैं। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर। फैक्टराइज करके हम क्या देख सकते हैं कि x कॉमन आ रहा है, x माइनस फोर, यहाँ से हमारे पास माइनस वन कॉमन आएगा, दैट इज x माइनस फोर। और इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू। ये भी हमारा फैक्टराइज होने के बाद आएगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस टू, यहाँ से माइनस वन कॉमन, दैट इज x माइनस टू। तो जो हमारे पास दो फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस वन और x माइनस टू और द पोलिनोमियल QX। अब px के लिए हमारे पास दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस वन एंड x माइनस, px के हमारे दो फैक्टर हो जाएंगे x माइनस वन। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें ये फैक्टर कॉमन मिल रहा है, दैट इज इसका HCF क्या हो जाएगा, जो हमें गिवन भी है। जो HCF होता है वो होता है कॉमन फैक्टर x माइनस वन। अगर हम LCM की बात कर रहे हैं, LCM ऑफ px qx, वो होगा हमारा x माइनस वन, x माइनस फोर और x माइनस टू। और ये किसके इक्वल है, हमारा के एक्स के इक्वल। हम क्या बोल सकते हैं, के एक्स इक्वल टू हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिला है, x माइनस वन, x माइनस फोर, x माइनस टू। हमें जो निकालना था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या क्या निकाल लिया है, हमें निकालना है सम ऑफ द रूट ऑफ x माइनस वन प्लस के एक्स। एक्स माइनस वन प्लस के एक्स हमें क्या मिलेगा,
x माइनस वन और के एक्स हमारे पास क्या है, ये अभी हमने फाइंड आउट किया है, एक्स टू। यहाँ से देखें तो हमारे पास x माइनस वन कॉमन आ रहा है, अगर हम इसको सोल्व करें, इसको अगर हम सोल्व करते हैं हमें मिलेगा, सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये मिलेगा हमें x माइनस वन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। देख सकते हैं हमें कैसे मिला ये, अगर हम इसको सोल्व करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस एट, अगर हम देखते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, और इसको और मॉडिफाई करते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन। ये चीज़ हमारी इक्वल होगी एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो जो हमारे रूट्स होंगे इसके अकॉर्डिंग, रूट्स होंगे हमारे, वो होंगे हमारे एक्स इक्वल्स टू वन, थ्री कॉमा थ्री, यहाँ से हमें मिलेगा थ्री कॉमा थ्री और यहाँ से मिलेगा हमें वन। तो सम ऑफ रूट्स देखें हम, तो वो होगा हमारा वन प्लस थ्री दैट इज सेवन। अगर हम इसको ऑप्शन पे चेक करें तो ऑप्शन में हमारा सम ऑफ रूट्स सेवन है, यस सेवन इज अवेलेबल। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। अगर हम स्टेप वाइज सम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमें